chance to write the wrong, and we will do the question answers, the exercises. Okay, we have, it is from page number 26 of your book. First word is gloom. It means darkness, अंधेरा या sadness भी कह सकते हैं इसको. Next word है हमारा swirl, घूमना और भंवर, गोल गोल घूमना. To move in a circular motion. The dancer emerged with a swirl of her skirt. Dancer गोल गोल घूमती हुई आई, उसकी स्कर्ट जो है वो swirl कर रही थी. Recycle, पुनः चक्रण करना. To convert waste into reusable thing. To convert waste into reusable thing. Handmade sheets are made with recycled waste papers. Recycled waste papers. एक हैंडमेड शीट आती है ना जो वो थोड़ी सी थिक होती है, हमें डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्राफ्टिंग के लिए, उसको कहते हैं. देन वी हैव बिलोंग. इट मीन्स रिलेटेड, संबंध रखना या टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ. डू यू बिलोंग टू दैट लॉयंस क्लब. क्या तुम उससे बिलोंग करते हो. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोएम्स मेन मैसेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से याद करना. ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पोएम. जॉइन हैंड्स एंड टू द राइट एंड रॉन्ग, ऐसे आ सकता है. तो आपने इसको याद करना है. स्मॉल एक्शन कैन हेल्प अर्थ. स्मॉल एक्शन कैन हेल्प अर्थ. टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम मीन्स वी शुड सेव एनर्जी. नेक्स्ट, वॉट डज, यहाँ एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है. वॉट डज द प्लांट अ ट्री, वॉच इट ग्रो टॉल, आस्क अस टू डू. हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें कि हमें प्लांट्स को ग्रो करना है. द पोएम सेज प्लास्टिक स्वर्ल्स वेयर फिश, आ जाएगा यहाँ पे. सन एंड विंड फ्री एंड स्ट्रॉन्ग कैन हेल्प अस राइट. द फ्यूचर इज ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई. Next, what does the poem tell us to do? Okay, I have already written the question answers. What does the poem tell us to do with the plastic? The poem tells us to lesson. Lesson का मतलब यहाँ देखो ई आएगा ना, lesson वो वाला चैप्टर वाला lesson नहीं, lesson का मतलब कम करना. Lessen the use of plastic or reuse, recycle the plastic every day. Lessen the use of plastic and reuse, recycle the plastic every day. Next, why should we turn off the lights when we leave the room? We should turn off the lights when leaving the room. यहाँ तक तो क्वेश्चन में ही से ही था. It helps to conserve energy. Conserve energy, इलेक्ट्रिसिटी बचती है ना. सेव एनर्जी भी लिख सकते हो आप कंजर्व एनर्जी की जगह. Reduces electricity bills, बिजली का बिल भी कम आएगा. और ये जो है वो इको फ्रेंडली भी होगा, है ना. नेक्स्ट, what can student help birds? How can student help? कैसे students can help birds by planting more trees and shrubs. Shrubs क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ जो होती हैं. To provide food and shelter to the birds, जिससे birds को food और shelter मिल जाए. Next question we have, do you reuse anything at home? Yes, we can reuse shopping bags, steel, glass jars और स्टोरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इनको. प्लास्टिक कंटेनर्स हो सकते हैं. ये तीन चीज़ें हम लोग रीयूज़ करते हैं घर पे. व्हाट एक्शन विल यू ट्राई आफ्टर रीडिंग दिस बुक, दिस पोएम? वी विल सेव इलेक्ट्रिसिटी, हम बिजली बचाएंगे. एंड वी विल रीयूज़ प्लास्टिक एंड नॉट थ्रो इट अवे. नेक्स्ट, ओके, राइमिंग वर्ड्स बताने हमें जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जिनका एंडिंग जो वर्ड होता है ना एक जैसा लगे. टॉल, ऑल एक जैसा आ रहा है. रूम, ग्लूम. प्ले, डे. टॉल, वॉल. ये देखो, टॉल, ऑल, टॉल, वॉल. स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग, सॉन्ग, बिलोंग. ट्राई, स्काई. नेक्स्ट हमें ऑपोजिट्स लिखने हैं, एंटोनियम्स लिखने हैं. टर्न ऑन का हमने बस ऑफ कर दिया है ना. बिग, स्मॉल. डर्टी, क्लीन. शॉर्ट, टॉल. नाउ व्हाट डिड यू नोटिस? आपने अपने आसपास क्या देखा है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आप अर्थ की हेल्प कर सकें. और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको. आई सॉ पॉल्यूशन ऑल अराउंड एंड प्लास्टिक ऑल्सो. वी शुड रीयूज प्लास्टिक एंड रिड्यूस पॉल्यूशन. एक्शन क्या ले सकते हैं? आई हेल्प इन कलेक्टिंग प्लास्टिक फ्रॉम अ रिवर नियर मी. ये मैंने किया था भाई.
हाउ डू यू थिंक इट हेल्प द अर्थ? यस, इट विल मिनिमाइज द पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा। चलो, ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आते नहीं है बेटा, बट हमें बस करना है ये एक्टिविटी। नेक्स्ट, ना एक प्लेज लिखनी है हमें, प्लेज लिखते हो ना प्रतिज्ञा लेनी है एक, ये प्रतिज्ञा लिखनी है हमें, किसके लिए? क्लाइमेट के एक्शन के लिए, ठीक है, थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शन। वी स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th बी प्रॉमिस टू नॉट टू यूज प्लास्टिक और रिसाइकल इट, सेव इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट मोर ट्रीज। ये हम बोल सकते हैं एक साथ, जैसे इमेजिन दैट यू फाउंड अ टाइम मशीन, आपको एक टाइम मशीन मिल गई है, वाह, इट टेक्स यू 50 years बैक, 50 साल पीछे ले गई। डिस्क्राइब हाउ यू वुड सी दिस फेस, आप कैसे देखोगे? आई वुड बी सो एक्साइटेड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगी, क्योंकि वॉन्ट टू सी हाउ माई ग्रैंड पेरेंट्स लुक एट दैट टाइम। 50 साल पहले दादा दादी कैसे दिखते थे, और पेरेंट्स हमारे छोटे थे या जो भी कैसे दिखते थे ना, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे हम तो। आई वंडर हाउ वॉज द टाइम बिफोर द मोबाइल फोन, सर जब मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, वो टाइम मुझे भी देखना है भाई ये तो। अब क्या करना है आपको, या तो एक लेटर लिखना है सरपंच, म्यूनसिपल चेयरमैन या मेयर, तीनों में से एक को रिक्वेस्ट करनी है कि आपका क्लाइमेट रिलेटेड कोई एक्शन लो, क्लाइमेट रिलेटेड कोई एक्शन। चलो लिखते हैं। सबसे पहले जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, एक पहले सबसे पहले हमारा खुद का एड्रेस आ जाता है ना। ये जो एड्रेस है ये किसका है? सेंडर्स एड्रेस है, ये सेंडर्स एड्रेस, मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है। फिर आती है डेट, सेकंड पॉइंट डेट। फिर आता है आपका जिसको भी आप लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो चेयरमैन की स्पेलिंग दी हुई है हमें, है ना, द चेयरमैन। फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर जोधपुर लिख दिया, राजस्थान लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन, रिस्पेक्टेड सर वी वुड लाइक टू हाईलाइट द नीड फॉर एनहेंस्ड वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने लिख दिया कि भाई हमारे यहाँ जो कचरा है ना वो ठीक से डिस्पोज नहीं हो पाता है। वी वुड लाइक टू हाईलाइट the need for enhanced waste management in our locality. The current system is not proper. We have overflowing dustbin, हमारे डस्टबिन जो रखे हुए होते हैं ओवरफ्लो होते हैं, एंड improper disposal, और डिस्पोजल भी ठीक से नहीं, उनको फेंका नहीं जाता ढंग से। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, सिंसियरली। एक अब आपका नाम आ जाएगा और आपकी क्लास आ जाएगी। चलो नेक्स्ट जो है यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। ओवर का मतलब होता है ऊपर, इन का मतलब होता है अंदर। आई लुक डाउन ऑन, ऑन का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी को टच करी हो, जैसे ये पेन है, इसको बुक को टच कर रहा है, तो आई सेड दैट पेन इज़ ऑन द बुक। और जब टच नहीं कर रहा होता है, ऊपर होता है, तो ओवर। चलो कुछ हमें दिए हुए हैं, बिहाइंड का मतलब पीछे, एक पिक्चर दी हुई है हमें, एक इमेज दी हुई है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो झूला है वो इसके एंट्रेंस यहाँ पर है और ये स्वीट शॉप यहाँ पर है, एंट्रेंस ये रही, तो ये इसके बीच में है ना। तो द स्विंग इज बिटवीन द स्वीट शॉप एंड एंट्रेंस, द बॉय इज सिटिंग ऑन द कैमल, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द शॉप, जलेबी इज केप्ट इन, जलेबियाँ ये अंदर पड़ी है, द गर्ल इज लुकिंग एट, मैजिशियन को देख रही है, ठीक है। ओवर का मतलब क्या होता है, देखो ऑन का मतलब भी ऊपर है, ओवर भी ऊपर है। ऑन जब किसी चीज़ को टच कर रहा है तो ये ऑन है, टच नहीं कर रहा है ये पेन तो ओवर। हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।